एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो हेलो, मेरा नाम मानसी है। आप लोग कैसे हैं? क्या किया आपने दिन भर? मैंने तो बस बेड रॉटिंग की है। एंड आई लव लव वॉचिंग मूवीज। और मुझे कुछ नहीं करना है तो मेरा सबसे अच्छा एक्सक्यूज़ है कि मुझे मूवी देखनी है, मुझे सीरीज़ देखनी है। एंड फिर मैं उसको स्टार्ट करते करते बेड से उठती ही नहीं हूँ। इफ़ यू आर लाइक मी who loves to procrastinate and then by the end of your day you're like अपने आप को कोस रहे होते हो कि आपने फिर कुछ नहीं किया। एंड ये साइकिल रिपीट होते जाती है डेली डेली। आप सोचते हो कि आप कुछ नया करोगे, कुछ अच्छा करोगे, कुछ प्रोडक्टिव करोगे, बट देन यू एंड अप डूइंग द सेम थिंग ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड फिर रात में जब आप सोने जाते हो तो आपको एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है कि आपने कुछ नहीं किया। देन this video is for you. And a lot of people do not talk about it, but आपकी ये habit is not good for your mental health. I think it is better for me। अभी मेरे लिए चीज़ें थोड़ी ठीक है। I am much better। पहले I used to waste my whole day on my bed just sitting and scrolling through my phone। So अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेट कर पाए हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखिए। एंड आई होप कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ। एंड अगर मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताना, बिकॉज दैट विल हेल्प मी। बिकॉज देन मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड इट हेल्प सम पीपल, सो आई नीड टू डू बेटर। हाउ टू स्टॉप बीइंग अ प्रोक्रास्टिनेटर? फॉलो अ रूटीन। आप एक रूटीन बना लीजिए डेली का। कुछ चीज़ें आपकी रूटीन में स्पेसिफिक होती है जो आपको डेली करनी होती है। एंड देन कुछ चीज़ें आपके रूटीन में भी डिफरेंट होंगी या चेंजेस आएंगी। आपका लाइफ किस हिसाब से है, आप उस हिसाब से अपना रूटीन बनाइए। अगर सबसे डिफिकल्ट टास्क को सबसे ऊपर रखना, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऐसा होता है कि सुबह उठ के दे हैव एनर्जी तो आप जल्दी उसको कंप्लीट करें। एंड देन फिर जैसे ही दिन आता है हम लोग आलस करने लगते हैं, तो तब आप छोटे छोटे काम रख सकते हैं अपने लिए। इफ़ यू आर एन ऑफिस गोइंग पर्सन ऑब्वियसली आपका ऑफिस होगा, बट अगर आप फ्रीलांसर हैं या स्टूडेंट हैं देन आपका रूटीन वैसे डिपेंड करेगा। और अगर आप मेरी तरह हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप एक स्केड्यूल में नहीं बने हैं, आपको हर चीज़ अपने हिसाब से करनी है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट बीइंग इन रूटीन हेल्प्स। इतने टाइम पे इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से स्लैक करेंगे, स्टार्टिंग से फ़ोन लेके बैठेंगे तो आपका रिदम आप पहले से ही ख़राब लेके चल रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। एंड फिर आपका डे वैसे ही एंड होने वाला है जैसे डेली एंड होता है। मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रोडक्टिव आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपको डे के लिए अपना अर्ली स्टार्ट मिल रहा है एंड दैट हेल्प्स यू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट देन कुछ लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि सबके लिए वो चीज़ काम नहीं करती है एंड सबकी बॉडी डिफरेंट वर्क करती है एंड सबका प्रोडक्टिव आवर डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए रात इज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव, कुछ लोगों के लिए दिन, कुछ लोगों के लिए सुबह। एंड मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में बिलीव करती हूँ। आई डू बिलीव कि अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको एक एडवांटेज रहता है, बिकॉज आई फील कि मैं लेट उठती हूँ एंड सिंस अभी समर है तो मैं लेट उठती हूँ। फिर मैं आई यूज़ टू वॉक इन माई गार्डन, अपने गार्डन में जाके मैं वॉक करती थी सुबह। एंड एक्सरसाइजिंग मेड मी फील गुड कि एटलीस्ट मैंने अपने दिन भर में एक्सरसाइज तो की है। बट अभी गर्मी आ गई है तो फिर एंड देन मेरा प्रोक्रेस्टिनेटिंग माइंड, मैं नहीं जाती हूँ। तो आई फील कि अगर मैं जल्दी उठूँगी तो मैं वो अचीव कर पाऊँगी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं उठती हूँ 9 बजे, आई फील कि मेरा एज ख़त्म हो गया है। सो दैट आई फील। बट देन सेकेंड पॉइंट जो बाकी लोग बिलीव करते हैं कि आपको प्रोडक्टिव आर डिफरेंट होता है, आई फील कि मैं शाम को ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ एज़ कम्पेयर टू दिन में। सुबह आई एम प्रोडक्टिव, देन दिन का फेस पे आई एम नॉट प्रोडक्टिव एंड देन शाम में आई एम प्रोडक्टिव इफ़ आई एम बीइंग प्रोडक्टिव। आप अपने बॉडी का सुनिए, आपकी बॉडी विल टेल यू कि कब उसको कैसे फील हो रहा है एंड लिसन टू इट। ट्राई अलग अलग चीज़, सुबह उठने का ट्राई करिए, डू इट फॉर सम टाइम। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फिर अपना प्रोडक्टिव आवर के हिसाब से चीज़ें करिए। बट वेन यू फील कि अरे अब तो माई बॉडी इज़ रेडी टू मूव, अभी आई कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन मेक द मोस्ट ऑफ इट, विच इज़ वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। अभी शाम का टाइम है एंड I knew I had to go out,
So I sat down and I am making this video. So prioritize your work like that. आप अपने माइंड को वैसे ही ट्रेन कर सकते हैं. आई थिंक डू समथिंग इन योर फ्री टाइम इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग. हम सबको जिनको काम डालना आता है, हम सबको पसंद है कि हम बस बैठ जाएं, लेट जाएं और फ़ोन चलाते रहें. और पता है मुझे ये इतना एंग्जाइटी देता है कि मैं दिन भर ऐसे लेटे रहती हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं अपने आँखों को इतना स्ट्रेन करी हूँ. देयर वॉज अ टाइम मेरी आँखें बहुत दर्द करी थी, और अभी भी कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आया है. बट ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, इट हेल्प मी लिटिल बिट. सो अब अगर मुझे स्क्रोल नहीं करना है, माइंडलेस स्क्रोलिंग, फालतू में किसी का भी वीडियो देखते रहना, किसी को डांस करते हुए देखना, यस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट में अवेलेबल, बट हम देन माइंडलेसली स्क्रोल कर रहे हैं ना. आया इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, नहीं आया तो टाइम वेस्ट. तो उसके बजाय आप किसी कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो आप डायरेक्टली नेट में सर्च कर सकते हैं, कोई बुक रीड कर सकते हैं. माय गॉड, मैं अगर बुक रीड कर सकती हूँ तो आप भी बुक रीड कर सकते हो. इट इज़, आई विल टेल यू, लाइक मैं सुबह उठती थी बड़ी मुश्किल से, और एक ही चीज़ मुझे वापस सोने से रोकती थी, वॉज रीडिंग अ बुक, कि दिन में 10 पेज पढ़ने हैं. एंड प्राजक्ता बोली कि एक बात मैंने सुनी एंड इट मेड सेंस. अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो और आपको हो ही नहीं रहा है कि, मतलब ट्राई कर लिया, 10 दिन ट्राई कर लिया कि रीड कर रहे हैं बट मन ही नहीं हो रहा आगे पढ़ने का, तो एनीवेज यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट फिर उतने इंटरेस्ट से, और आपसे होगा ही नहीं, यू एंड अप गिविंग अप. तो उसके बजाय आप वो बुक रख दो, कोई और बुक उठाओ. आई थिंक अगर आपको बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है तो आप फिक्शन से स्टार्ट करिए. एवरीबडी लव्स अ गुड स्टोरी. लाइक आपका कंटेंट का पिलर भी स्टोरी टेलिंग बन गया. इट इज़ अ स्किल जो अब आपको 2025 में इन्वेस्ट करना चाहिए. आप सबने हैरी पॉटर तो देखी होगी, बट वो बुक रीड करना वो एक अलग एक्सपीरियंस है. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये हिट करे कि आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फ़ोन स्क्रॉल करने में, तो जस्ट पिक अप अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग. यार लेटे लेटे सीलिंग को कूद लो, लेकिन ट्राई लिमिटिंग योर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया. फाइंड अ हॉबी. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई हर्ड इट कि आपके पास अराउंड 3 हॉबीज होनी चाहिए. एक आपके एजुकेशन के लिए, एक आपके फिजिकल वेलबींग के लिए, एंड एक आपके मेंटल हेल्थ के लिए. सो जो आपका एजुकेशन वाला है इज़ फर्स्ट रीडिंग अ बुक. किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे आप रिसर्च जो बोलते थे आप वैसे कर सकते हो, किसी भी बारे में पढ़ सकते हो, आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड आपका मेंटल हेल्थ के लिए, जो आपको मज़ा आए करने में. इसमें आपके इंडोर एक्टिविटीज़ आ सकते हैं, जैसे कि बोर्ड गेम्स. बचपन में हम लोग खेलते थे, हमें कितना अच्छा लगता था. मैं भी अभी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठ के वी प्ले कार्ड्स, तो हम वहाँ पे उस टाइम फ़ोन स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है. मुझे तो घर जाने का ही मन नहीं करता. सो अगर आपके कोई सिबलिंग है, कोई फ्रेंड है, सिट विद देम कभी संडे सैटरडेज आपकी किसी हॉलीडे में, एंड प्ले सम गेम. अगर आपको खेलना नहीं है और आपके साथ कोई है भी नहीं, क्योंकि मोस्टली ये सब गेम्स में यू रिक्वायर मोर देन 2 पीपल, तो आप पेंटिंग कर सकते हो. आई नो सिली है, बट ड्रॉ समथिंग, पेंट समथिंग, मे बी राइट समथिंग ऑन योर डायरी. आप कुछ भी लिख सकते हो किसी भी टॉपिक में. आपका दिन कैसा था, आपको क्या फील हुआ, या मे बी किसी टॉपिक पे लिखो, आपको कोई पसंद है उसके बारे में लिखो. एनीथिंग, जस्ट राइट एनीथिंग. एंड थर्ड आपका फिजिकल एक्टिविटी का. सबसे पहला आपका दिमाग गया होगा जिमिंग में. ऑब्वियसली go for it. Summer is the best time to build your bodies. And then अगर आपको डांसिंग पसंद है, जुम्बा वगैरह पसंद है, you know, तो आप वो सब कर सकते हो. उसमें you are feeding your mind and soul, but it is also helping you physically. अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि समर्स में तो इतने समर कोर्सेज होते हैं कि आप क्या ही बताओ. स्विमिंग सबसे ज़्यादा. Go for it, learn. It is a new skill you should invest on. Do it. मतलब आप अपना टाइम एकदम जुडिशियली स्पेंड कर रहे होगे इंस्टेड ऑफ जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग. माय लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक टिप या सजेशन हमारे जैसे लोगों के लिए जो काम टालते हैं इज़ एकदम झटके से चीज़ें करो. आप मैं क्या करती हूँ, मेरी नींद आधी खुलेगी, मेरा अलार्म बज जाएगा, तो आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 कि अरे 10 होगा तो अब मैं उठ जाऊँगी.
बट जैसे ही 10 होता है मैं फिर से 1 से काउंट करती हूँ। तो हम जो लोग हैं ना इसमें बहुत मेहनत करते हैं अपने माइंड को ट्रिक करने में, तो वो मत करो। एकदम झटके से उठ जाओ और मुंह में ठंडा पानी डाल लो, उठ जाओगे। कोई काम करना है, मेरी मम्मी मुझे कोई काम करने बोलेगी, आई बी लाइक अरे यार ये आ गया। तो अभी 1-2 दिन से व्हाट आई एम डूइंग इज कि अरे उरे बोलने वाले तुरंत उठ के कर लिया, क्योंकि मेरा माइंड पक्का मुझे बोलेगा नहीं थोड़ी देर में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एंड देन एंड में मैं बोल दूंगी यार मम्मी कल कर दूंगी। सो तुरंत तुरंत करो। अगर 2 मिनट में होता है तब तो पक्का तुरंत करो, और 5-10 मिनट का भी काम है तो तुरंत उठ के कर लो, क्योंकि तुम बिस्तर में ही बैठे रह जाओगे नहीं तो। एंड अगर आपको नहाना है, मैं नहाना भी बहुत टालती हूँ, बट आई एम नॉट लाइक दोज नास्टी पीपल कि मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं भले ही रात में आऊँगी बट मैं नहाऊंगी। बट क्या फ़ायदा, आप दिन में नहा लो, है ना। तो तुरंत करो कोई भी चीज़, इट हेल्प्स। जैसे कि आपका सोशल मीडिया है, आई हैव हर्ड आजकल ये ऐप आ गया है, वो ऐप आ गया है, आप लगा दो टाइमर, उतना लगा दो, कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर लिमिट कर देंगे ना। जैसे हमें रिमाइंडर आएगा कि आपका लिमिट ओवर हो गया, आई डू इज इग्नोर द लिमिट। एंड इफ यू आर समवन लाइक दैट, देन ये चीज़ आपको काम आएगी। एक ही चीज़, बिन आप अपने दिमाग को सोचने का टाइम दोगे तो वो पक्का आपका माइंड है, चेंज कर ही देगा। सो डू इट इंस्टेंटली, तुरंत तुरंत झटके से, और ये आपको हेल्प करेगी। अगर आप लेटे हुए हैं एंड यू आर थिंकिंग कि अरे बेड से उठना है, यही उठने उठने में पूरा मेरा बहुत दिन चला गया है, तो तुरंत उठो, घूमो, इधर उधर देख। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये चीज़ हेल्प करे, अप्लाई करके देखना, करे तो मुझे प्लीज़ बताना। इट वुड मेक मी फील सो मच गुड अबाउट माई सेल्फ, एंड ये मुझे भी हेल्प करेगा, बिकॉज यू नो एक फिर जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, इट वुड मेक मी फील कि यार बाकी लोग मेरी बात सुन के कर रहे हैं, तो आई शुड लिसन टू माई सेल्फ एंड डू इट माई सेल्फ। एंड अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको ये वीडियो हेल्प करेगा, शेयर दिस वीडियो with that person, and I will see you in the next one. Bye.